Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अच्छा हाँ नहीं तो ये बंदा रेगुलर था। तरबूज लगा रहा है खेत में अभी तो। हाँ क्या तरबूज लगा रहा था, तरबूज। अरे वाह गुड। तो कब पकेंगे? महीने बाद। हाँ तो एक आध हमको मिलेगा कि नहीं? तब पूरी ट्राली भर के पहुंचा देंगे, पूरी बेच वालों को मिलेगा। अरे पूरी बैच वालों को मिलेगा भैया तरबूज। बहुत बढ़िया, थैंक यू। लगाओ लगाओ। ठीक है। एक तरबूज बनाओ, लगाओ और उसके ऑब्जेक्ट बना लो खूब सारे। तो आज इनहेरिटेंस पर बात करनी है हमें, राइट? ओके, देखो इनहेरिटेंस मतलब क्या? जब एक क्लास दूसरी क्लास को एक्वायर करती है, उसकी प्रॉपर्टीज को एक्वायर करती है, आप इसको कहते हो इनहेरिटेंस, है ना? बट मेरा कंसर्न ये है इसकी जरूरत क्यों है ना? हम क्यों इनहेरिटेंस अप्लाई करते हैं? जब हमारे पास एक क्लास है और उसी को दूसरी में यूज करने के बजाय हम उसी को क्यों ना यूज कर लें, राइट? तो इनहेरिटेंस का पर्पस समझिए, क्योंकि अगर हम सिर्फ ये समझेंगे कि व्हाट इज इनहेरिटेंस तो हम दो चार कोड करके छोड़ देंगे, और अगर हमने समझ लिया कि व्हाई इनहेरिटेंस तो फिर ये बहुत काम आने वाला है। ठीक, जैसे रियल लाइफ कंसर्न में समझिए आप, हमने एक बार बात की थी अभी थोड़े दिन पहले कि भाई इन्वेंशन एक बार होती है ना, बार बार इन्वेंशन नहीं होती है। तो मोबाइल फोन बनाने वालों ने एक फोन बनाया जो हमारा कीपैड फोन था, है ना? तो जो इन्वेंशन थी वो थी कि मोबाइल कैसे होंगे, क्लियर? और आज हमारे पास जो एंड्रॉइड है वो क्या इन्वेंशन है? नहीं, ये उसी को मॉडिफाई करके बनाया गया है। इज इट क्लियर? तो जिसको एंड्रॉइड बनाना था, क्या उसको फिर से स्क्रैच से शुरू करना पड़ा? नहीं, कि सिग्नल्स कैसे होते हैं, जियो लोकेशन कैसे लेते हैं, ये क्या करते हैं, वो सब नहीं करना पड़ा उसको, राइट? उसको सिर्फ वो नए फीचर्स डिजाइन करने पड़े और पुराने में कुछ चेंज करना था। बाकी पूरा रेडीमेड स्ट्रक्चर उसको कहां से मिला? एग्जिस्टिंग क्लास से। हाँ या ना? तो ये इनहेरिटेंस हुआ, ये नई इन्वेंशन नहीं हुई है। टीवी बनाने वालों ने एक बार टीवी बनाया, हम आज भी वही जानते हैं ना, जेएल बेयर्ड जिन्होंने टीवी बनाया, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। किसी को नहीं पता एलसीडी किसने बनाया, एलईडी किसने बनाया। इनके नाम इन्वेंशन में भी नहीं है, क्योंकि ये इन्वेंशन है ही नहीं। इन्वेंशन एक ही हुई है जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बना। फिर उसमें से कुछ लोगों ने क्या किया, उसको उठाया, उसमें चेंजेस करना शुरू कर दिए, पर बेसिक से नहीं करना था उन्हें सारे काम। इन्वेंशन नहीं करनी थी, इन्वेंशन तो हो चुकी, तो वो जितना बेसिक्स था वो सब रीयूजेबिलिटी हो गई ना उनकी, वो सब रीयूज हो गया। और उनको रीयूज करते हुए, उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करते हुए उन्होंने कलर डाल दिए, कलर टीवी आ गया। कलर टीवी वालों को, हम कलर टीवी हमारे घर में देख रहे थे, कुछ लोगों ने उसे उठाया और उसको चेंज कर दिया, उठा के उसमें रिमोट लगा दिया। हाँ या ना? तो ये फिर क्या हुआ? एक और एक्सटेंशन, राइट? तो इनको क्या नए सिरे से समझना पड़ा, कलर कैसे आते हैं? नहीं। टीवी कैसे चलता है? नहीं। सिग्नल कैसे कैच करते हैं? नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें उसको पेरेंट से मिल रही है। इज इट क्लियर? उसने सिर्फ रिमोट जोड़ दिया। एलसीडी वाले आ गए, फिर एलईडी वाले आ गए, फिर एंड्रॉइड टीवी, है ना, स्मार्ट टीवी हमारे जो भी है, राइट? या कर्व टीवी, जो भी कह लो आप, ठीक है? तो इन्वेंशन आगे बढ़ती जाती है। इन्वेंशन एक बार होती है, फिर उसमें मॉडिफाई कर करके हम आगे नया सीन बनाते रहते हैं। इज इट क्लियर? हाँ या ना? बट जब कलर टीवी बन रहा था तो क्या आप सबके घर के ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बंद कर दिए गए थे कि नई इन्वेंशन हो रही है? नहीं, वो चीज अपनी जगह चल रही थी। साइमल्टेनियसली एक और इन्वेंशन चल रही थी, एक एक्सपेंशन चल रहा था, और एक्सपैंड होकर फिर नई चीज आ गई। और हमेशा हर चीज में होता रहता है। मोबाइल में हमारे रोज नए वर्जन आते हैं। ये क्या है? इनहेरिटेंस हो रहा है। उतना तो रेडी है। आईफोन 10 जब था, 10 चल रहा था, कई लोग 10 यूज कर रहे थे, और किसी ने उसको उठा के उसमें अमेंडमेंट करना शुरू कर दिया। 12 आ गया, 12 प्रो हो गया, 14 आ गया, 14 प्रो हो गया, एंड सो ऑन, है ना? तो ये है इन्वेंशन का कंसेप्ट।
राइट। अब देखो थोड़ा सा और समझो इसको प्रैक्टिकली। अगर अभी भी मैं यूज पर आ जाऊं, ये थे हमारे बेसिक फोन। जिसने इन्वेंट किए उन्होंने क्या बनाया, उसमें एक कॉलिंग का फंक्शन बनाया, एक टेक्स्ट का फंक्शन बनाया, मैसेज भेजना और है ना रिसीव करना। उन्होंने म्यूजिक बनाया, उन्होंने गेम्स बनाया, एंड बहुत सारे वेरिएबल भी रहे होंगे, है ना। ये था हमारा बेसिक फोन, राइट। इससे इसको यूज करते हुए बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाए गए, है ना। उस समय ऐसे ही फोन आते थे, आई होप आपको याद होंगे। जो भी था इस तरह से, तो ये कीपैड फोन हमारे चलते थे, एम आई राइट। अब एंड्रॉइड वाले आए, हमें दो, हम इसमें बहुत सारी नई चीजें जोड़ देंगे। वी आर रेडी, कर दो, जोड़ दो। क्योंकि तुम नया जोड़ोगे उसको हम अपनी क्लास में रखेंगे, पर अपने प्रोजेक्ट में जोड़े ना जोड़े हमारी मर्जी होती है। तो हम रेडी थे कि आप इसमें नए फीचर जोड़ना चाहते तो जोड़ दो। फिर वो बोलते नहीं, हम कुछ पुराने फीचर भी बदलेंगे। हमने कहा अब रुक जा, फालतू बात नहीं। क्यों? क्योंकि अब अगर तुमने चेंज करा तो मेरा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट नहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या हमने बेसिक फोन बनाने बंद कर दिए? ढंग से समझना, क्या हमने बेसिक फोन बनाने बंद कर दिए? नहीं, है ना। हम नई इन्वेंशन को तब तक अलाउ कर सकते हैं जब तक हमारी एग्जिस्टिंग इन्वेंशन पे दिक्कत नहीं आ रही है। गेटिंग? एक बिल्कुल नया व्यू लो इनहेरिटेंस का आप। तो हम रेडी थे चेंजेस के लिए, बट अगर वो चेंजेस हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को डिस्टर्ब करते हैं तो सॉरी, अब नहीं कर पाएंगे। बट नया भी तो चाहिए, नया तो चाहिए, नया होना चाहिए भी, है ना। तो हम नए के लिए पुराना बंद नहीं कर सकते। समझ रहे हो आप बात को? तो हमने एंड्रॉइड वालों को बोला कि तुम यार अलग क्लास बना लो। अब सुनो, ये पूरी अलग क्लास बना ले तो भी हमारा टेंशन है ना। जिन जो मोबाइल को होल्ड करते होंगे या जो मोबाइल का पूरा जो सिस्टम जिसके पास भी रहा होगा, जो भी होगा, तो उनको ये टेंशन भी होगी कि एंड्रॉइड वाले जो बना रहे हैं एकदम नई क्लास बनवा देंगे तो भी दिक्कत है, क्योंकि इनको फिर से पूरी इन्वेंशन करनी पड़ेगी, राइट। हम नहीं चाहते कि इन्वेंशन करनी पड़े। बेसिक चीजें तो वही होनी चाहिए, हाँ या ना। इसमें बेसिक प्रॉपर्टी तो वही आनी चाहिए। अब आप भी नहीं चाहोगे यार कि देखो कल से इन्होंने कुछ बना दिया, अब हम लोग फोन लेने जाते तो हम लोग क्या पूछते हैं, भैया इसमें ये वाला फीचर है कि नहीं है, वो वाला फीचर है कि नहीं है। हमने कभी पूछा भैया इससे कॉल होता है कि नहीं? हम इतने कॉन्फिडेंट है क्योंकि है तो मोबाइल फैमिली का। अगर मोबाइल फैमिली का है तो ये बेसिक फीचर तो इसमें होने ही होने हैं। और ये चीजें कैसे आती है? वो 40-50 फीचर उसको एज इट इज चाहिए, पर नई क्लास बना ली तो फिर तो वही है, नई क्लास है तो नई चीजें फिर से नए सिरे से शुरू हो जाएंगी, है ना। हाँ या ना? तो वो भी नहीं करना हमें। तो हमने क्या करा, बीच का एक रास्ता निकाला। अगर इनको पूरी तरह से नई क्लास बना देते तो हर इन्वेंशन एक नई इन्वेंशन होती। तो हमने कहा नहीं, हमने इसको एक्सटेंड करके बनाया, मतलब इसको बना दिया पेरेंट और इसको बना दिया चाइल्ड। हमने इनहेरिट करके बनाया। और इनहेरिट करने से क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टीज तो वही की वही होती है। क्लियर है? बेसिक प्रॉपर्टी पूरी की पूरी पेरेंट की रीयूज हो जाएंगी। ह्यूमन बीइंग का चाइल्ड ह्यूमन बीइंग, एनिमल का चाइल्ड एनिमल, है ना। बाद में हमारी शक्लें कुछ बदल जाती हैं, जो भी कुछ है हमारे सिनारियोस, लेकिन बेसिक्स तो वही है। 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें 1 दिमाग, कम या ज्यादा वो बात की बात, है ना। ठीक है, बट है तो वही स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि ये इनहेरिट किया है। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? ये इनहेरिट किया हुआ है ना। इसके बाद फिर तुम अपनी चीजें ऐड करते चलो। तुम्हारे पेरेंट और तुम, ये भी तो इनहेरिटेंस का केस है। तुम्हारे भी वही सारी प्रॉपर्टीज है जो ह्यूमन बीइंग की होती, बिकॉज तुम्हारे पेरेंट की थी, है ना। तुमने बेसिक प्रॉपर्टीज पेरेंट से ली है। हाँ, ये और बात है, जैसे पापा दाढ़ी नहीं रखते, तुम दाढ़ी रख रहे हो, तो वो तुम अपने अमेंडमेंट्स करते जा रहे हो, है ना। उन्होंने जो डिग्री ली है तुम कुछ एडवांस डिग्री ले रहे हो, राइट। उन्होंने कोई और जॉब की है, तुम कोई और जॉब कर रहे हो। उनका प्लान कुछ और था, तुम्हारा प्लान कुछ और है, राइट। तो ये अमेंडमेंट्स हैं जो हम करते हैं, बट बेसिक तो वही है ना। बेसिक तो वही रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट?
तो दिस इज व्हाट द इनहेरिटेंस। तो अगर मैं इस इनहेरिटेंस को बोलूं, अब इसने क्या किया, अब अगर इसने बोला कि कॉलिंग की क्लास, तो कॉलिंग की मेथड तो बिल्कुल वैसी ही जैसी आपकी वैसी हमें चाहिए, तो क्यों बना रहा भाई, छोड़ देना, हमसे तो मिल ही रहा है ना। चाइल्ड क्लास को सिर्फ उतना करना चाहिए जितना नया है, समझे। ये बोलता है वाईफाई जोड़ेंगे, हमने कहा जाओ। ये बोलता है नेट जोड़ेंगे, हमने कहा जाओ, राइट। ये ब्लूटूथ, ठीक है भाई। फिर इसने कहा कि हम आपके म्यूजिक के पैटर्न को बदलेंगे, चेंज पर आ गया, हमने कहा कर ले। गेम्स को बदलेंगे, हमने कहा कर ले। कारण क्योंकि इससे जो चीजें बनेंगी वो अलग होंगी, इसके डिवाइसेस अलग होने वाले हैं ना। इज इट क्लियर एवरीवन? व्हाटएवर इज। तो फंडा ये है कि ये नई क्लास से नए फोन चलेंगे, और इस नई क्लास को बनाने के चक्कर में हम अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स को डिस्टर्ब नहीं करने वाले। हमारे प्रोडक्ट अभी भी चल रहे हैं, है ना। तो कुल मिलाकर मैंने क्या किया, आई वॉन्ट टू एक्सटेंड माई क्लास। अब पेरेंट के हिसाब से सुनिए, आई वॉन्ट टू extend my class, I want to add new feature in my class, I want to change some existing feature of my class, but without disturbing the original one. Is it clear? Without disturbing the original one, we will create a child class. Same, आपके पेरेंट्स ने उस समय जितना भी अवेलेबल था, जो भी अवेलेबल था, उस हिसाब से अपना एजुकेशन लिया। पर फिर इंजीनियरिंग आई और ये आया, और अब इतनी चीजें, इतनी विंग्स हैं, अब उनको ये सब अचीव करना है, बट आप वो नहीं कर सकते, अब वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते अपने एग्जिस्टिंग पैटर्न को। तो वो क्या कर रहे हैं, आपके थ्रू अचीव कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो वही है ना, हमारी एक क्लास बन गई है, और इस क्लास को डिस्टर्ब किए बिना हम इसके फीचर्स को यूज करते हुए और आगे एक्सपांशन चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं। समझ में आया? जैसे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। गेटिंग एवरीवन? तो पर्पस समझे इनहेरिटेंस का। अब इनहेरिटेंस की डेफिनेशन कभी ये मत बोलना कि व्हेन वन चाइल्ड एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, रीजन दो क्यों, राइट। If you want to expand your class, if you want to extend your class, and you want to add some new feature and want to change some existing feature, but without disturbing the original one, then we can create a new class with this particular, and that will be your child class. Is it clear? Purpose समझे तो हमेशा बना पाएंगे, रट्टे मारे तो 2 या 3 4 कोड, बात खत्म। चॉइस आपकी। गुड मॉर्निंग। एक और प्लेयर आ गया मार्केट में, ये था एंड्रॉइड, ये आ गया आईफोन। पता नहीं कैसा लिखा मैंने, बट ठीक है, आपको समझ में आया, आईफोन, राइट। अब आईफोन वाले आ गए। अब आईफोन वाले आए और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एंड्रॉइड नहीं उठाया, इन्होंने कहा नहीं यार, इनसे हमको नहीं मिलेगा। इनको किससे मिल रहा है, बेसिक फोन से। इन्होंने भी बेसिक स्ट्रक्चर को ही फॉलो किया, और फाइनली इन्होंने अपनी क्लास बना ली और अपने फीचर बना लिए, है ना। इनका ऐप स्टोर अलग हो गया, इनमें नो ब्लूटूथ पॉलिसी, राइट, एंड बहुत सारे फीचर यू नो क्या क्या होंगे, है ना। इन्होंने अपना सीन अलग क्रिएट कर लिया। गेटिंग एवरीवन? हाँ या ना? ये भी इनहेरिटेंस हुआ। बट आप मुझे ये बताओ, सुनो, ये चाइल्ड है, ये पेरेंट है। अब एक चीज यहां समझो, चाइल्ड कैन एक्सेस ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ पेरेंट, बट पेरेंट कैनॉट। पेरेंट कैनॉट। नीचे वाली जो क्लास है, चाइल्ड क्लास है, कलर टीवी में वो सारे फीचर होंगे जो ब्लैक एंड व्हाइट में थे, और कुछ ज्यादा भी होंगे, पर ब्लैक एंड व्हाइट में कलर नहीं दिखेंगे। Am I right? रिमोट वाले टीवी में कलर भी है, ब्लैक एंड व्हाइट के भी सारे फीचर हैं, और रिमोट भी है, पर कलर में रिमोट नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट में रिमोट नहीं है। समझ में आई मेरी बात? एंड्रॉइड फोन से आप चाहो तो स्नैक वाला गेम खेल सकते हो, और पबजी भी, पर बेसिक फोन में चाह के भी पबजी, है ना। समझ में आई कहानी? तो चाइल्ड कैन एक्सेस ईच एंड एवरी फीचर ऑफ पेरेंट, बट पेरेंट कैन नॉट। और अच्छे से समझना हो तो ये समझो, जब कभी घर में फुर्सत में बैठते हो तो क्या करते हो, पापा का फोन पूरा खंगाल मारते हो ना, आराम से,
लॉग भी नहीं है बेचारे के इसमें, नहीं वो तो तुम पूरा छान मारते हो और कुछ है भी क्या, राइट? तो आप कर लेते हो, और वो बेचारे लॉग भी नहीं खोल पाते दिन भर मेहनत करके भी, है ना? कभी उनको मिल जाए तो क्या रे क्या है ये, है ना? होता है, वो लॉग भी नहीं खोल पाते। बाकी देखना तो दूर की बात है, और जिस दिन लॉक खुल गया तो समझ गए ना, चाइल्ड कैन एक्सेस बट पेरेंट कैन नॉट। अच्छा, ये जो रिलेशनशिप है पेरेंट चाइल्ड, ये पेरेंट टू पेरेंट, पेरेंट टू पेरेंट, पेरेंट टू पेरेंट जितनी लंबी होगी वहां तक दिखेगा। यानी ब्लैक एंड व्हाइट से कलर, कलर से रिमोट, रिमोट से एलसीडी, एलसीडी से एलईडी, और एलईडी से स्मार्ट टीवी। तो स्मार्ट टीवी में आज भी कुछ फीचर तो हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट के हैं, am I right? वहां तक देख सकता है, ठीक है? तो ये एक ही रिलेशनशिप है यहां पर, पेरेंट चाइल्ड। अब मुझे बताओ, आईफोन को अगर, ये आईफोन और इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है? हाँ, तो क्या ये एक दूसरे के फीचर देख पाएंगे? पेरेंट तो यूं ही नहीं देख पाता बेटा, पापा पूछो कहाँ देख पा रहे हैं, वो तो कुछ नहीं देख रहे, है ना? ठीक है, पेरेंट कहाँ देख रहा है? हमने अभी तो बात करी, कुछ नहीं, पेरेंट को तो मालूम ही नहीं कौन क्या कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही। तो ये दोनों क्या भाई हुए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना? ये कोई इंडिया में नहीं बना है कि चाचा मामा सब, ऐसे फालतू बात है। इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। आईफोन कैन नेवर एक्सेस द फीचर ऑफ एंड्रॉइड, एंड एंड्रॉइड कैन नेवर एक्सेस द फीचर ऑफ आईफोन। मेरी बात सुनो, सीधी सी बात है यार, तुम एक कोई प्रोजेक्ट पर लेकर उस पर कुछ इन्वेंशन, कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, है ना? दुनिया के किसी और देश में एक बंदा और बैठ के कर रहा है, तो वो अपना कुछ होना जरूरी है? कोई भाई है? अरे एक पैटर्न है जो दो लोग फॉलो कर रहे हैं, उसमें क्या है? तुम्हारे पास भी आईफोन 14 प्रो, डोनाल्ड ट्रंप के पास भी, तो अपना भैया फिर कुछ भी नहीं यार, कौन सा रिलेशन बनता है? तुम दोनों एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, समझे? आरबीआई के दो चाइल्ड, एसबीआई और एक्सिस बैंक, तो क्या इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन? क्यों, किस बात का कनेक्शन? दोनों की अथॉरिटी एक ही है, बट फिर भी दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, समझे? तो ब्रदरहुड कुछ नहीं होता यहां पर। पेरेंट, पेरेंट टू पेरेंट, पेरेंट टू पेरेंट, पेरेंट टू पेरेंट है, पर पास में खड़ा हुआ भी भाई नहीं है, ध्यान रखना। ऐसी कोई रिलेशनशिप यहां नहीं होती। इज इट क्लियर? हाँ या ना? ठीक है। तो एक बुक तुम पढ़ रहे हो, दूसरे दुनिया के दूसरे कोने में कोई और भी उसको पढ़ रहा है, तो उससे क्या कनेक्शन हो गया हमारा? कुछ भी नहीं है। हमको दोनों को एक दूसरे का पता ही नहीं है, और जिसने बुक लिखी उसको भी नहीं पता कौन पढ़ रहा है, तो पेरेंट को भी नहीं पता चाइल्ड कौन है, राइट? तो यहाँ ऐसे कुछ कनेक्शन नहीं है, सिर्फ एक ही रिलेशनशिप है, चाइल्ड टू पेरेंट। इज इट क्लियर? जिसको आपने फॉलो किया है उसकी चीजें आप देख सकते हो, ठीक है? ये कनेक्शन। हाँ जी बोलिए। ये मैं 2 मिनट बाद सब बता रहा हूँ, है ना? अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इनहेरिटेंस हम पहली बार पढ़ रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप। अभी तो मैं इनहेरिटेंस का पर्पस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि है ना, मुझे वो बकवास डेफिनेशंस बिल्कुल नहीं पसंद है कि व्हेन अ चाइल्ड एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट, ना, जरूरत समझो, राइट? इज इट क्लियर? तो ये हुआ इनहेरिटेंस। इसके बाद टाइप पर बात करते हैं, बट इसमें कोई क्वेश्चन बनता हो तो पहले उसको हम लोग समझे। आपका कोई क्वेश्चन एवरीवन? अब बात करते हैं इनहेरिटेंस के टाइप्स पर। कितने टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं? एक रिलेशनशिप होती है वन पेरेंट वन चाइल्ड, राइट? इसे हम कहते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। दिस इज व्हाट मल्टी लेवल, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की तरह एक के नीचे एक फ्लैट, राइट?
तो दिस इज व्हाट मल्टी लेवल, है ना। एक होता है हायरार्किकल, ये जो अभी हमने देखा था रौनक, बेसिक मोबाइल और एंड्रॉइड, आईफोन, विंडो मोबाइल, जितने भी चाइल्ड हो, वन पेरेंट एंड मल्टीपल चाइल्ड, दिस इज व्हाट हायरार्की, है ना। हायरार्की अक्सर आपने वर्ड सुना भी होगा। एक ऑर्गेनाइजेशन में भी हायरार्की होती है। एक सीईओ है, ऑनर है, ऑनर के नीचे सीईओ है, सीईओ के नीचे फिर जनरल मैनेजर है, जनरल मैनेजर के नीचे मैनेजर से, फिर असिस्टेंट मैनेजर से, टीम लीड से, देन प्रोग्रामर से। दिस इज व्हाट द हायरार्की ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। हम लोग टॉपिक्स भी पढ़ते हैं तो हायरार्की पढ़ते हैं, है ना। तो हायरार्की है ये, रूट से लेकर ब्रांच तक। गेटिंग? अब इसका उल्टा स्ट्रक्चर अगर मैं लूं, ये वाला मल्टीपल पेरेंट एंड अ चाइल्ड, तो इसे हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल पेरेंट वाली कंडीशन, राइट। अब ये भी काम की चीज है ना। अब इसको आप कुछ थोड़ा अलग तरीके से समझिए। मेरा फोन अच्छा हुआ है, ओके। हमारा जो फोन होता है ना, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस का बेस्ट एग्जांपल है। इसने कंप्यूटर क्लास को भी इनहेरिट करके रखा है, तो कंप्यूटर के भी सारे फीचर है और फोन क्लास के भी सारे फीचर है, हाँ है ना। तो दिस इज व्हाट द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। बच्चे बोलते हैं कि वैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस की क्या जरूरत है और कैसे पॉसिबल है। तो सीधा सा फंडा है, मल्टीपल, अब तो फ्यूजन का टाइम है ना, फ्यूजन का जमाना है। तो क्या है ये, एक पूरा कंप्यूटर भी आपको एक ही डिवाइस में मिल रहा है, पूरा फोन भी एक ही डिवाइस में मिल रहा है, तो आपका स्मार्टफोन कितनी काम की चीज है। ये है जरूरत हमारी। मैंने अभी थोड़े दिन पहले पढ़ा था, किसी ने एक वो इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया जिसको अगर आप कॉर्ड से बजाओगे तो वायलिन है और ऐसे बजाओगे तो गिटार है, वीणा है, क्या बोलते हैं वो, जो भी था। तो वो किसी ने एक बनाया है। तो ये क्या है, ये फ्यूजन है ना। रैप सॉन्ग क्लासिकल के साथ मिला के, वो क्या है, राइट। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस हमारी जरूरत है, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब फ्यूजन का टाइम है ये। गेटिंग एवरीवन? सो दिस इज व्हाट मल्टीपल इनहेरिटेंस। और ये अनफॉर्चुनेटली जावास्क्रिप्ट बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, हम प्रैक्टिकली समझेंगे। जावा भी डायरेक्टली नहीं करता, पर जावा ने इसके लिए एक अप्रोच निकाली, इंटरफेस, और फिर अचीव किया। सी प्लस प्लस नहीं करता था, पर फिर उसने एक अप्रोच निकाली वर्चुअल क्लास की, वर्चुअल बेस क्लास बना के, और उससे अचीव किया। और इसका सबसे सिंपल और वाइज सॉल्यूशन जो निकाला है वो पाइथन ने पैरिटी बेस कर दिया उसको। खैर इतना पढ़ेंगे तो सब में आ जाएगा आपको, बट हाँ, मल्टीपल इनहेरिटेंस जावास्क्रिप्ट बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। हम यहाँ नहीं चला पाएंगे इसको, लेकिन हम करके जरूर देखेंगे एरर्स क्या आती है, ठीक है। पूरा सपोर्ट तो मैं बोल रहा हूँ ना, कोई भी नहीं करता। सी ने उसको वर्चुअल बेस क्लास के थ्रू अचीव किया, और जावा ने उसे इंटरफेस के थ्रू अचीव किया, पाइथन ने उसको डायरेक्टली सपोर्ट किया। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता। चलिए एक और होता है, जिसे हम कहेंगे हाइब्रिड। हाइब्रिड मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू फॉर्म्स, है ना। तो जहां भी एक से ज्यादा इनहेरिटेंस दिख रहे हो आपको, तो वो स्ट्रक्चर हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहलाएगा। जैसे ये क्या है, सिंगल लेवल पेरेंट चाइल्ड, एवरीवन, हाँ है ना। पर मैंने इस तरफ एक और चाइल्ड बना दिया। अब ये क्या, अब आप बोलोगे हायरार्किकल है, हाँ है, पर फिर मैंने क्या किया, मैंने एक और चाइल्ड बना दिया। अब अगर इन दोनों को देखो तो क्या है, सिंगल लेवल। इन तीनों को देखो तो क्या है, मल्टी लेवल। और ऊपर के तीनों को देखो तो क्या है, हायरार्किकल। इज इट क्लियर? तो ये भी पॉसिबल है। इसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू फॉर्म्स। इज इट क्लियर? हाँ, बस इसमें इतना ध्यान रखिएगा कि अगर आपने इसको कनेक्ट किया
तो फिर ये सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि नीचे की 3 देखोगे तो क्या बन रहा है, मल्टीपल। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी सूरत में मल्टीपल अलाउड नहीं है। इज इट क्लियर? हाँ या ना? तो ये आपके 5 समझे। आपको करना क्या है, आपको चाइल्ड क्लास जो आप बनाते हो, चाइल्ड में सिर्फ उतना बनाओ जितने की जरूरत है, बाकी तो पेरेंट्स से मिल ही रहा है ना। हाँ या ना? देखो मैं एक और तरीके से समझाऊं, मैथ्स के स्टूडेंट हैं, हमको अच्छे से समझ में आता है कॉमन निकालना किसको कहते हैं, है ना? तो हम जरा उस हिसाब से भी इनहेरिटेंस की जरूरत को समझते हैं। ठीक है, एक और तरीका लेते हैं। तुमने तो पढ़े अभी अभी। अगर मैं एक प्रोग्रामर की क्लास बनाऊं तो क्या क्या फीचर होंगे, जरा थोड़ा सा मुझे हेल्प करेंगे? प्रोग्रामर का नहीं, ये तो स्किल्स में आ जाएगा, एक फील्ड है। अगर मैं डेटाबेस बना रहा हूं मान लेते हैं, तो देखो सबसे पहले तो उसका कोई नाम होगा, है ना, राइट? उसकी कोई एज होगी, उसका कोई एड्रेस होगा, उसका कोई कांटेक्ट डिटेल होगा, इसमें सब आ गया, ईमेल सब, है ना? ओके। फिर उसका कोई एम्प्लॉय नंबर होगा, उसकी कोई डेजिग्नेशन होगी ऑफिस में, है ना? अब वो प्रोग्रामर है तो वो किसी प्रोजेक्ट पर होगा। और जो तुम कह रहे थे उसकी स्किल्स होंगी, राइट? और उसकी सैलरी होगी। हाँ या ना? ठीक है। एक मैनेजर है, किसी कंपनी में एक मैनेजर है, तो मैनेजर का क्या होगा? मैनेजर का भी नेम होगा, उसकी भी एज होगी, उसका भी एड्रेस होगा, उसका भी कांटेक्ट डिटेल होगा, है ना? और उसका भी एम्प्लॉय नंबर होगा, राइट? उसकी भी डेजिग्नेशन है। अब उसका प्रोजेक्ट नहीं है ना? वो मैनेजर है, उसकी एक टीम होगी, उसके कुछ टारगेट्स होंगे, है ना, राइट? ठीक है, ये सब कुछ हो सकता है। अब आप देखिए दोनों में बहुत सारे फीचर कॉमन दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों एक कंपनी के एम्प्लॉय हैं, और एम्प्लॉय होने के नाते कुछ फीचर दोनों में कॉमन है। हाँ या ना? तो हम मैथ्स वाले, हमने कहा क्या क्या कॉमन है भैया? ह्यूमन बीइंग है दोनों, तो ये निकाल दिया। सैलरी भी दोनों को मिलती है, राइट? अब प्रोग्रामर में उसने सिर्फ इतना किया, मैनेजर में सिर्फ इतना किया, ये मैनेजर, और मैनेजर को उसने कहा टीम और टारगेट। ठीक है एवरीवन? और ये सारा कुछ उसने निकाला इधर, और हमने क्या करा, कॉमन निकाल लिया, एक एम्प्लॉय टेबल बना दी, है ना, एक एम्प्लॉय क्लास बना दी, और क्या किया, दोनों को इनहेरिट कर दिया। एवरी प्रोग्रामर इज एन एम्प्लॉय, एवरी मैनेजर इज एन एम्प्लॉय। क्या करा आपने? दो जगह था, दोनों से कॉमन निकाल के उनके ऊपर लगा दिया। हाँ है ना? अब यहां से दोनों का अवेलेबल है, तो चाइल्ड में सिर्फ उतना करो जितना चाइल्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जरूरी है। इज इट क्लियर एवरीवन? अब बात करें इस कंपनी के ऑनर के बारे में। है ना? ऑनर का भी नाम है, उसकी भी एज है, उसका भी एड्रेस है, उसकी भी कांटेक्ट डिटेल है, पर एम्प्लॉय नंबर नहीं है, डेजिग्नेशन नहीं है, सैलरी नहीं है। उसका तो एक बिजनेस टाइप है, कुछ क्या बिजनेस वो करता है, उसका कुछ टर्नओवर है ना? उसके कुछ लाइक जो भी है बिजनेस से रिलेटेड, हम समझे उसका कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो भी कुछ है। हाँ या ना? अब इन दोनों में भी बहुत सारे फीचर कॉमन निकले। क्यों? है तो दोनों ह्यूमन बीइंग, नाम किन के होते हैं, है ना? तो है तो दोनों ह्यूमन बीइंग, तो हमने फिर क्या करा, हम मैथ्स के स्टूडेंट, आई कहानी। अब हमने कहा कि ये जो नेम है, कांटेक्ट है, ये खत्म। एम्प्लॉय के सिर्फ उतने फीचर हम ले रहे हैं जितने उसके लिए जरूरी है,
ऑनर के सिर्फ उतने फीचर ले रहे हैं जितना उसको बताने के लिए जरूरी है, और ये सारे के सारे हमने डाल दिए पर्सन क्लास में। राइट एवरीवन? और यहां से हमने कनेक्ट कर दिया। आ गया सीन समझ में सबको? तो मैथ्स वाले इससे तो समझ गए कि इनहेरिटेंस में क्या करना है हमको। जो सबसे ज्यादा कॉमन चीज है वो सब एक पे रखा, फिर उसकी 2 ब्रांच। तुम बैंक का प्रोजेक्ट बना रहे थे ना, तुम लोग बैंक का प्रोजेक्ट बना रहे थे, इसको अकेले को मत देखो, अभी सबको दिया था वो वाला ऊप्स के बाद। अब एक अकाउंट होता है, एक कस्टमर होता है हमारा जिसने हमारे एक अकाउंट खुलवाया है। अब हमारे अकाउंट खुलवाया है तो ट्रांजैक्शन करेगा, राइट? पर अकाउंट कौन सा खुलवाया है, ट्रांजैक्शन उस हिसाब से होंगे, है ना? अगर वो सेविंग है तो कभी कभार ट्रांजैक्शन विड्रॉल वगैरह के होंगे, डिपॉजिट तो करता रहेगा। करंट अकाउंट है तो डेली, सेविंग का है तो हम उसको 4% इंटरेस्ट देंगे उसके डिपॉजिट पर, और करंट है तो कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे। और अगर उसने हमारे सीसी अकाउंट या लोन अकाउंट खुलवा रखा है तो एक बार पैसा लेगा, बार बार चुकाता रहेगा, बार बार थोड़ी पैसे निकाल सकता लोन में से। और डिपॉजिट है तो एक बार डिपॉजिट करेगा, बार बार इंटरेस्ट लेता रहेगा। इज इट क्लियर? हर अकाउंट का टाइप अलग है, बट इन सारे अकाउंट को खोलने के लिए कुछ चीजें तो कॉमन थी उसकी, वो सब हमने अकाउंट में रख दी। और फिर अकाउंट की 4 ब्रांच, सेविंग, करंट, लोन, डिपॉजिट। राइट? हाँ है ना? ये बनाइए इनहेरिटेंस। समझ में आई कहानी एवरीवन? तो ये एक और सीन हो सकता है इनहेरिटेंस को समझने का, कॉमन निकालने वाली बात है और कुछ भी नहीं है। जबरदस्ती इतना टेक्निकल उसको वो दिया जाता है, बट एक्चुअली ये सब काम हम बचपन से करते आ रहे हैं मैथ्स के थ्रू। तो आई होप ये भी हेल्प करेगा। एवरीवन करके देखें, है ना? सिंगल लेवल एक एक करके सारे देख लेते हैं, पहले तो समझ लेते हैं, फिर बात करेंगे। मैंने एक क्लास बनाई, पहले तो बनाया क्लास सिंगल लेवल इनहेरिटेंस डॉट जेएस। मैंने एक क्लास बनाई सपोज बेस, इसमें मैं बिल्कुल सिंपल से फंक्शन लिख रहा हूं कि शो बेस। अभी हम ज्यादा बड़ा काम अंदर नहीं करने जा रहे, मैं चाह रहा हूं सिर्फ कंसेप्ट समझते चलिए, है ना? फ्रॉम बेस क्लास, राइट? अब आपने क्या किया, एक और क्लास बनाई, कौन सी? चाइल्ड। एक्सटेंड्स किया हुआ है बेस को, ये हो गया इनहेरिटेंस। मैंने वहीं से तो शुरू किया था। When I want to extend my class, I will create a new child, right? तो चाइल्ड के थ्रू बेस को एक्सटेंड किया जाता है, ये हो गया इनहेरिटेंस। एवरीवन सी या C++ की तरह परेशान नहीं होना है आपको यहाँ पर कि पब्लिकली किया कि प्रोटेक्टेडली किया कि प्राइवेटली किया। सर ये एक्सटेंड किया है, एक्सटेंड किया, ये पेरेंट क्लास है। एक्सटेंड जिसने किया है वो चाइल्ड है और ये पेरेंट है। पब्लिक प्राइवेट में तो सिक्योरिटी के C++ एक वीक स्ट्रक्चर है, तो उसमें एक्सटर्नली इस तरह से हम प्रोवाइड करते हैं सिक्योरिटी, यहाँ बाय डिफॉल्ट है सिक्योर, राइट? अभी इसके पूरे रूल्स देखोगे तो आएगा। अब मैंने एक, चलिए अभी तक हम लोग एक काम करते आए थे, क्या? बेस की मेथड को कॉल करना है तो सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, b1 इक्वल टू न्यू बेस, है ना? और b1 की मेथड को हम कॉल करते थे शो बेस, और चाइल्ड का मुझे करना है तो मैं क्या करता था, न्यू चाइल्ड और c1 डॉट शो चाइल्ड, राइट? ये तो हम करते आ रहे थे, ये आपने देखा भी था स्ट्रक्चर, यहां तक कोई दिक्कत थी ही नहीं। एवरीवन
लेकिन बात आती है ये कि अब अगर इनहेरिट हो चुका है तो समझिए, मुझे एक फीचर बताइए, आपको ना बेसिक फोन के भी कुछ फीचर यूज करना है और आपको एंड्रॉइड फोन के भी यूज करना है, तो क्या आप दोनों फोन खरीदेंगे? एक फोन से काम हो जाएगा? कौन से वाले से? है ना, बेसिक वाले से नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि पेरेंट कैन नेवर एक्सेस, है ना। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ एक एंड्रॉइड फोन खरीद लेंगे, उससे हम बेसिक के फीचर भी ले लेंगे और ये भी ले लेंगे। इज इट क्लियर? तो अब क्या है, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। चाइल्ड कैन एक्सेस ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ पेरेंट, अभी हमने देखा। इज इट क्लियर? अभी भी वही है कोड, देख पा रहे हैं? हाँ या ना आदर्श? अब दोनों क्लास के अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। चाइल्ड कैन एक्सेस द पेरेंट, तो चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से ही पेरेंट की भी मेथड कॉल कर ली और चाइल्ड की भी कर ली। यानी स्मार्ट टीवी में तुम्हें रिमोट वाले का भी फीचर मिल जाएगा और स्मार्ट का तो मिलेगा ही नहीं। सर एक चाइल्ड क्लास का बिल हमने ये बनाया, हाँ, जो ये नीचे वाली जो है इसका ऑब्जेक्ट है ना, हाँ इसका ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। नाम से भी तो पढ़ो, नीचे वाली ऊपर वाली क्या होता है? ये क्या नाम है इसका? चाइल्ड। और ये क्या लिखा है? चाइल्ड। तो नीचे वाली, ठीक है। हाँ। और इसी से पेरेंट भी और इसी से चाइल्ड भी, है ना, समझे? जो मैंने बोला था वो सुना कि नहीं? एक फोन ले लो, कौन सा? एंड्रॉइड, तो उससे एंड्रॉइड भी मिल जाएगा और बेसिक के भी फीचर मिल जाएगा, और बेसिक ले लेते तो एंड्रॉइड का मिलता नहीं। बस वही वाली बात। राइट एवरीवन? ओके, तो आपने इसी स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाया। आपने कहा क्लास 8 मल्टी लेवल, आपने इसमें लिया सपोज व्हीकल, एक व्हीकल होता है ना, व्हीकल यूज होता है ट्रैवलिंग के लिए, है ना। You can use it to travel, right? सिंपल से मैं अभी मेथड बना रहा हूं, मैसेज वाली, ज्यादा कुछ नहीं। अब एक टू व्हीलर होता है जो एक्चुअली होता व्हीकल ही है ना, हाँ है ना। एक्सटेंड। अब टू व्हीलर, अब एक क्लास है बाइक जिसने एक्सटेंड कर रखा है टू व्हीलर को, हाँ है ना। गियर्स, अब आप देखो, अगर आप व्हीकल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो इट कैन यूज फॉर ट्रेवलिंग, हाँ है ना। बट व्हीकल में टू व्हील्स ही होते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, और व्हीकल में गियर हो ये भी जरूरी नहीं है, हाँ है ना। एक मिनट, मैं सारी एरर्स करके दिखाऊंगा, आप देखते जाइएगा बस। यहां वो समझ रहे हैं,
कौन किसको देख सकता है। एक ही मैसेज आ रहा है 3 की जगह और 2 में एरर आ रही है। व्हीकल को व्हील फंक्शन अवेलेबल नहीं है, राइट। और दूसरी एरर है व्हीकल को गियर भी अवेलेबल नहीं है। समझ रहे हो ना? पेरेंट कैन नेवर एक्सेस चाइल्ड, राइट। ओके, अब आपने क्या किया होता, आपने कहा चलो ठीक है इसको छोड़ो, v इक्वल टू न्यू टू व्हीलर। अब आप देखिए ट्रेवल और टू व्हील्स, देखो हर टू व्हीलर ट्रेवल के काम आता है, हर टू व्हीलर में व्हील होंगे 2, राइट। पर हर टू व्हीलर में गियर होना कंपल्सरी नहीं है। आया? हाँ है ना, क्योंकि वो बाइक का अपना फीचर है, एक्टिवा में नहीं है, राइट। तो क्लियर हुआ? अब अगर मान लो मैंने ये काम किया होता कुछ ऐसे कि इस बार ऑब्जेक्ट होता मेरा बाइक का, तो एवरी बाइक हैज गियर्स, every bike has 2 wheels and every bike is used to travel along with, हाँ ठीक है, right. So getting my point everyone. वापस क्लास में आ जाओ, नहीं तो निकल लिए बाइक लेके। क्लियर हुआ? हायरार्की समझ में आ रही है आपको? ठीक है, दो में से एक फीचर यूज कर सकते हैं किसी क्लास। हाँ भाई, व्हीकल क्लास के अंदर ये जैसे टू व्हीलर क्लास के अंदर व्हील्स भी होते हैं और गियर भी होता है, उसमें से हम लोग को सिर्फ गियर चाइल्ड से नहीं उठा सकते आप इसको, सिर्फ गियर यूज करना हो या सिर्फ टू व्हील्स यूज करना हो तो एक चीज नहीं यूज कर सकते, या तो दोनों करेंगे तो दोनों नहीं करेंगे। हायरार्की समझते चलो बस। मॉर्निंग, आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ तो आप बोलो ना, मैंने आपके लिए रुका था। मुझे लगा मैं वही इसीलिए कोई कंफ्यूजन लगा मुझे, उनका बोल क्यों नहीं रही। मैं मेरे से काम कर रहा था कुछ। मंडे के दिन आरडीबीएस का सेशन स्टार्ट हो रहा है। एक मिनट, मंडे नहीं कर पाएंगे अच्छा, क्योंकि ये जो मेरा सेशन है आज है हाँ, वो कल का है नहीं। तो वो जो कल होने वाला था वो मंडे पे शिफ्ट होगा, तो एक दिन मतलब कंटिन्यूशन में रहेगा, राइट। क्योंकि हमें अभी और भी फीचर पढ़ने हैं, इनहेरिटेंस को इतनी जल्दी नहीं वाइंड अप कर पाएंगे, तो एक और सेशन मुझे चाहिएगा इसका, है ना। तो वैसे ही हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। अब कल का सेशन वो ऐसा हो गया ना एकदम, वो मैंने भी गिना नहीं था। मैम रिएक्टर के लिए रेट का मैंने बताया फर्स्ट ऑफ फेब से स्टार्ट होगा रेट का, गर्ल्स से बनाएंगे। मैम क्योंकि हम सभी सोच रहे हैं इसलिए तो मैं नहीं मतलब सभी सोच रहे हैं। हाँ हाँ वो है, तो क्या सेशन मैनेजमेंट, सर एक बार इससे लास्ट वाला बोल दीजिए प्लीज। 1-2 मिनट ये वाला कंटिन्यू कर दूं। व्हीकल में टू व्हील और फोर व्हील दोनों कर देते हैं, हायरार्की हो जाएगा। हाँ उधर भी बना दो ना, हाँ टू व्हील हाँ हायरार्की हो जाता वो, राइट। मैंने दूसरा बना दिया, कंफ्यूजन नहीं चाहिए।
नितिन, जवाब का रिप्लाई क्या होता है? तुमको बात करने से नहीं रोक रहा हूं, बट जवाब का रिप्लाई मैं भी रुक गया। नहीं, पर तुम्हारी सेंटेंस को पकड़ा मैंने। जवाब का रिप्लाई क्या होता है? तुम बोले ना अभी, है ना ऋतिक? बोले जवाब का रिप्लाई। उनका नहीं चिल्ला भाई। चलिए 2 मिनट देख लीजिए, ये ब्रेक नहीं है। हायरार्की, हायरार्की इतना मत सोचा करो। सर स्टूडेंट है मेरे लिए, इसमें कोई महिला और पुरुष क्या होता है? तो एक मोबाइल बेसिक जिसके 2 चाइल्ड है ना, राइट, गुड मॉर्निंग, जिसके 2 चाइल्ड, एक एंड्रॉइड और एक आईफोन वाले, है ना। अब अगर मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया एंड्रॉइड का, तो इस पर मैं कॉल का फीचर मुझे मिलेगा क्योंकि वो बेसिक से मिला हुआ है। और मैं एंड्रॉइड ऐप्स डाउनलोड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। और मैं ऐप्स डाउनलोड कर सकता हूँ, बताओ ना। इस बार मैंने कहा IP इक्वल टू न्यू आईफोन, IP कौन कर सकता है? बिल्कुल, क्योंकि बेसिक फोन से मिला है। एंड्रॉइड ऐप्स चेक करिए, एंड्रॉइड iOS ऐप डाउनलोड नहीं कर सकता। कोई रिलेशनशिप नहीं है ब्रदरहुड जैसी, है ना। तो वेल हाँ, गलती से वो कॉपी पेस्ट है अपना। अभी भी एक एरर मुझे आ रही है, आईफोन एंड्रॉइड ऐप्स नहीं डाल सकता, है ना। तो आई होप समझ में आ गया हम सबको। जो सबसे लास्ट वाली क्लास रहती है वो सबको इनहेरिट कर सकती है। भैया ये लास्ट 2 हैं। स्ट्रक्चर कैसा था? बेसिक फोन, उसकी 2 क्लास, एंड्रॉइड और आईफोन। तो लास्ट कौन सी हुई? आईफोन। दोनों लास्ट है। हायरार्की कॉपी पे बना के देखो, लास्ट उसको कहते हैं जो ऊपर से नीचे तक आ रही है ना, मल्टी लेवल, राइट। लेकिन यहाँ हायरार्की है, एक चाइल्ड ये है और एक चाइल्ड ये है। तो ये वाला इसको नहीं देख सकता और ये वाला इसको नहीं देख सकता, लेकिन दोनों पेरेंट को देख सकते। जो लास्ट वाला कोड था उसमें, लास्ट वाले में ऐसा था स्ट्रक्चर। तो दोनों के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट बनेगा, दोनों पेरेंट्स को बोलते हैं। हाँ देखो, जो लास्ट वाला था उसमें एक के नीचे एक थी, व्हीकल से 2 व्हीलर और 2 व्हीलर से बाइक, है ना, वो था, इसलिए वो सबको देख पा रहा था। पर ये जो तुम बार बार पोजीशन वाली बात कर रहे हो ना, नीचे वाली क्लास, सबसे नीचे वाली, ये मत रटो प्लीज। लिखने वाला कहीं भी लिख सकता है यार, है ना। आप हायरार्की कॉपी पे बना के देखो, वो समझ में आएगा। सो एवरीवन क्लियर अच्छे से, है ना। ये कोड शेयर कर देता हूं मैं, और कल का शायद मैसेज आपको मिल जाएगा ग्रुप पे, देख लेना एक बार। और प्रैक्टिस वगैरह के लिए जो आना चाहे आ सकते हैं, शायद लैब खुला है मुझे जहाँ तक अभी मैडम ने बताया, है ना। बाकी मैसेज चेक करके ही आना। सर ये वाले में बताइए ना, ये वाले में कैसे हुआ? मैं कोई ज्यादा कोड छोड़ नहीं हुआ। व्हीकल, हाँ, उसमें ट्रेवल का चाइल्ड कौन? 2 व्हीलर। 2 व्हीलर का चाइल्ड कौन? बाइक। बाइक। तो मैंने क्या बोला था? पेरेंट, चाइल्ड कैन एक्सेस द मेंबर ऑफ खुद के, हाँ, पेरेंट के, ग्रैंड पेरेंट के, ठीक है। सबको देख सकता है। अब ये है, ये क्या कर सकता है? व्हील्स और ट्रेवल को देख सकता है, नीचे नहीं देख सकता। हाँ, और ये जो है, ये सिर्फ खुद की मेथड देख सकता है, नीचे दोनों को नहीं देख सकता। ठीक है। तो इसमें नीचे की साइड कैसे करेंगे? बाइक पे तीनों दिख रहे हैं, 2 व्हीलर पे जब करा था तो
तो गियर नहीं दिख रहे थे, एरर आ रही थी, और व्हीकल पे जब किया था तो व्हील और गियर दोनों में एरर आ रही थी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.